students, welcome back to the Winsome digital platform of Winsome International School. तो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 1 की एसओएफ सीरीज और आज का जो चैप्टर होने वाला है वो क्या होने वाला है, प्रेपोजिशन एंड कंजक्शन। तो पहले तो इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि प्रेपोजिशन और कंजक्शन क्या होता है। तो बेटा आपने बहुत सारे ऐसे वर्ड देखे होंगे जैसे कि एट, है ना, ऑन, इन, अंडर, टू, आपने ये सारे वर्ड्स देखे होंगे। तो ये सारे जो वर्ड्स है ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं प्रेपोजिशन। देखो ध्यान से समझते हैं। प्रेपोजिशन, अब देखो इसकी स्पेलिंग क्या है, प्रीपोजिशन। आपको इसकी स्पेलिंग कैसे देखनी है, पहले तो आपको देखना है प्री, फिर आपको देखना है पोजिशन। अब देखो प्री प्लस पोजिशन क्या हो गया, पोजिशन मतलब क्या होती है कि कोई जगह क्या है, किसी चीज की पोजिशन क्या है ना। और प्री मतलब क्या होता है, पहले। तो आप इसको यूं पढ़ो, प्री प्लस पोजिशन, मतलब ऐसे वर्ड्स जो हमें बताएं कि पोजीशन क्या है नाउन की, या फिर जो भी चीज दी हुई हो उसकी पोजीशन क्या है। और वो वर्ड्स कौन से होते हैं, एट, ऑन, इन, अंडर, टू, ये सारे जो वर्ड्स हैं इनसे हमें पोजीशन नहीं पता चलती। अगर कोई मान लो टेबल है, ठीक है, ये टेबल है, अब एक बॉल है, ठीक है, वो इसके ऊपर पड़ी हुई है, तो हम क्या बोलेंगे, बॉल इज ऑन द टेबल। तो ऑन से हमें क्या पता लगा कि जो बॉल है वो टेबल के क्या है, ऊपर है। अगर वही बॉल टेबल के नीचे हो तो हम क्या बोलेंगे, बॉल इज अंडर द टेबल। तो अंडर से हमें क्या पता चला कि बॉल क्या है, नीचे है। अब कोई बॉक्स है, ठीक है, उस बॉक्स के अंदर बॉल है, तो हम क्या बोलेंगे, द बॉल इज इनसाइड द बॉक्स, है ना। तो जो भी ऐसे वर्ड्स जिससे हमें पोजीशन पता चले किसी चीज की, वो क्या कहलाते हैं, प्रेपोजिशन कहलाते हैं। और इसको हम याद कैसे रखेंगे, इसको हम इसकी स्पेलिंग से याद रखेंगे, जो कि क्या है, प्री प्लस पोजिशन, प्रेपोजिशन। ठीक है, अब समझते हैं कंजक्शन क्या है। कंजक्शन को भी हम ऐसी इजी लैंग्वेज में ही समझेंगे। ये मैंने लिख दिया कंजक्शन। अब कंजक्शन क्या होते हैं बेटा, कंजक्शंस होते हैं कनेक्टिंग वर्ड। क्या होते हैं, कनेक्टिंग एक सेकेंड, क्या होता है बेटा, कंजक्शन कनेक्टिंग वर्ड होता है। कनेक्टिंग वर्ड कैसे, देखो दो सेंटेंस होते हैं, दो सेंटेंसेस को हम बहुत सारे वर्ड से जोड़ते हैं। उनमें से कुछ वर्ड्स क्या होते हैं, एंड होता है ना, बिकॉज होता है, येट होता है, सो होता है। अगर हम कोई भी सेंटेंस में एंड लगा दें, ठीक है, अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, रिया is a good girl and she is very kind, she is very kind। तो आप देख रहे हो कि कैसे मैंने दो सेंटेंस थे, एक तो शी इज वेरी काइंड, एक रिया इज अ गुड गर्ल। इस यहां पे गर्ल लिख देना, ठीक है। दो सेंटेंस को कैसे मैंने जोड़ दिया, एंड लगा के, है ना। तो जो कंजक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, कनेक्टिंग वर्ड होते हैं। कनेक्टिंग वर्ड मतलब क्या होता है कि जो दो चीजों को क्या करे, ज्वाइन करे, जॉइंस टू सेंटेंसेस, ठीक है। दो या दो से ज्यादा चीजों को क्या करे, ज्वाइन करे, सेंटेंसेस, फ्रेजेस, वर्ड्स सब आ जाते हैं इसमें, ठीक है। तो प्रेपोजिशन जो हमें क्या बताता है, पोजीशन क्या है, और कंजक्शन, कंजक्शन क्या होता है, कनेक्टिंग वर्ड होते हैं जो दो चीजों को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं, पर उससे पहले कुछ बेसिक प्रेपोजिशन समझ भी लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चंस करने में दिक्कत ना हो। फर्स्ट जो सबसे बेसिक है वो क्या है, इन, फिर आता है ऑन, फिर क्या आता है, अंडर, फिर क्या आता है, एट, फिर क्या आता है, टू। अब बारी बारी से समझते हैं, बेसिक है, कहां पे कौन सा यूज करना है वो समझते हैं, ठीक है। अब देखो
इन हम कैसे यूज करते हैं, एक बॉक्स है, ये बॉक्स है और बॉक्स के अंदर क्या है, बॉल है। क्या है, वो जो बॉल है वो बॉक्स के क्या है, अंदर है। ठीक है, तो अगर कोई भी आइटम किसी चीज के अंदर हो तो हम क्या लिखते हैं उसमें, इनसाइड या इन लिखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या आ जाएगा यहाँ पे, द बॉल इज इन द बॉक्स, इन द बॉक्स। ओके, ये इन क्या कर दिया हमने, अंडरलाइन। अब ऑन समझते हैं, ऑन भी हम ऐसे इजी से एग्जाम्पल से समझेंगे। ऑन क्या है, ये हमारी क्या आ गई, अब टेबल आ गई। ठीक है, और जो बॉल है हमारी वो क्या है, टेबल के ऊपर है। क्या है, बॉल अब टेबल के ऊपर है, तो हम क्या बोलेंगे, बॉल इज ऑन द टेबल। टेबल के क्या है, ऊपर है, मतलब टेबल को क्या कर रही है, टच कर रही है। वो टेबल को क्या कर रही है, टच कर रही है। ठीक है, ये टेबल है, ये बॉल है, उसके ऊपर है, टेबल को टच कर रही है। ओके, फिर समझते हैं हम अंडर। ये वापस हमारी क्या है, टेबल है, और जो बॉल है वो क्या है, टेबल के नीचे है। क्या है, टेबल के नीचे है। ठीक है, तो बॉल इज अंडर द टेबल। ओके, फिर एट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं बेटा, एट हम यूज करते हैं टाइम के लिए। किसके लिए, टाइम के लिए। ठीक है, आप ऐसे याद रख लो, एट का टी क्या बताता है, टी हमें बताता है टाइम। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आई विल मीट यू एट 5 PM, कि मैं तुम्हें कितने बजे मिलूंगी, 5 बजे। ठीक है, एट क्या बताता है हमें, टाइम का। लास्ट में टू क्या बता रहा है हमें, डायरेक्शन। टू हमें क्या बताता है, डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब आई एम गोइंग टू पार्क, कि मैं कहां जा रही हूं, पार्क में जा रही हूं। तो टू हमें क्या बता रहा है, टू हमें बता रहा है कि किस तरफ ये लोग जा रहे हैं, क्या डायरेक्शन है इनकी, पार्क की डायरेक्शन है। ओके, तो ये आप नोट कर लो। इन हमें बताता है जब कोई चीज किसी के अंदर हो। ठीक है, ऑन ऊपर, अंडर नीचे, एट टाइम बताता है, टू क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। ओके, यहां पे आप क्या लिख लो, प्रेपोजिशन। अब जैसे प्रेपोजिशन करे बेटा वैसे 2-3 कंजक्शन भी कर लेते हैं, है ना, इजी होगा कंजक्शन वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए। 3 बेसिक कंजक्शन करेंगे जो कि आपको हर जगह आपके क्या आएंगे, यूज आएंगे। क्या है वो, एंड, बट, और। ठीक है, एंड क्या करता है, एंड सिंपली कनेक्ट करता है। देखो कनेक्ट तो ये तीनों ही करते हैं। ठीक है, पर एंड जो होता है वो नॉर्मली हम यूज करते हैं जब दो सिमिलर चीजें हो। जैसे रिया इज अ गुड गर्ल एंड शी इज वेरी स्मार्ट, तो देखा हम आपने कैसे हमने दो सिमिलर चीजों को ही क्या किया, कनेक्ट किया। जरूरी नहीं है सिमिलर हो, कभी कभी सिमिलर नहीं होती तो भी हम कनेक्ट करते हैं, बट हम यूज करते हैं जब चीजों में कॉन्ट्रास्ट हो, मतलब अलग अलग चीजें हो। जैसे कि देखो, रिया इज अ गुड गर्ल, रिया इज अ गुड गर्ल तो अभी भी है वो। ठीक है, बट आ गया तो आगे वाली चीज है ना वो सिमिलर नहीं होगी। जिसमें आगे वाली चीज इससे सिमिलर थी, अच्छी क्वालिटी थी, पर इसमें आगे वाली चीज सिमिलर नहीं होगी। कैसे, बट शी इज अ डिसऑनेस्ट पर्सन, मतलब वो क्या करती है, झूठ बोलती है।
कि रिया अच्छी लड़की तो है पर वो कभी कभी क्या बोलती है, झूठ बोलती है। और हम यूज करते हैं बेटा, और हम यूज करते हैं जब हमारे पास क्या हो, चॉइस हो। ठीक है, जैसे कि रिया लाइक्स, ओके, कैन यू गिव मी टी और कॉफी, टी और कॉफी। अब आप देख रहे हो इसमें चॉइस है कि या तो आप मेरे को टी दे दो या फिर क्या दे दो, कॉफी दे दो। तो एंड हम कब यूज करते हैं, जब लगभग दो सिमिलर चीजों को कनेक्ट करना हो। बट हम क्यों यूज करते हैं, जब क्या हो, चीजों में कॉन्ट्रास्ट हो। और हम कब यूज करते हैं, जब दो चीजों में क्या हो, चॉइस हो। ठीक है, तो ये 3 कंजक्शंस है, एंड, बट, और। इसको भी आप नोट कर लो। ओके, ये नोट कर लिया आपने। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। नाउ चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। हमें क्या ढूंढना है, प्रेपोजिशन ढूंढना है। मैंने आपको प्रेपोजिशन समझा दिए तो अब आप इजीली कर पाओगे। देखो एग्जाम्पल, द बुक्स आर डैश द बैग। अब जो हम बुक्स रखते हैं वो बैग के अंदर रखते हैं। मैंने आपको बताया अगर कोई चीज किसी के इनसाइड हो, अंदर हो, तो कौन सा प्रेपोजिशन आता है, इन आता है। तो क्या आपको इन ऑप्शन में दिख रहा है, यस दिख रहा है, तो डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर, है ना, इजी हो गया ना। ओके, नाउ द क्लॉक इज हैंगिंग डैश द वॉल। अब जो क्लॉक है वो वॉल के हैंग कर रही है। देखो ये वॉल है, ठीक है, ये वॉल है आपकी, और जो क्लॉक होती है वो हमारी कैसे होती है, इस साइड में होती है ना। एक कील होती है, उसको ऐसे दीवार पे हम ऐसे इंस्टॉल कर देते हैं और फिर जो क्लॉक होती है उससे लटकती है ना, हैंग होती है। तो जो क्लॉक होती है वो एक तरीके से वॉल के क्या है, अगर हम वॉल को ऐसे सीधा कर ले तो वॉल के ऊपर है। और अगर कोई किसी चीज के ऊपर हो तो कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, इन तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। अंडर भी नहीं है, वॉल के नीचे थोड़ी ना होगी, ऑफ भी नहीं होगा, क्या होगा, द क्लॉक इज हैंगिंग ऑन द वॉल, वॉल के ऊपर। तो ऑन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ओके, नाउ द माउस इज हाइडिंग डैश द सोफा। अब देखो एक सोफा है और जो माउस है वो क्या कर रहा है, यहां पे होगा, नीचे ही छुपा हुआ होता है। तो नीचे के लिए कौन सा प्रेपोजिशन है, ओवर क्या होता है, ओवर तो मतलब ऊपर होता है। एट होता है, एट होता है टाइम के लिए, टाइम तो पूछ ही नहीं रहे यहाँ पे। अप भी क्या होता है, ऊपर होता है। सोफा के ऊपर क्यों छुपेगा, वो हाइड कर रहा है ना, छुप रहा है वो, तो ऊपर क्यों छुपेगा वो। यहाँ पे क्या आएगा, द माउस इज हाइडिंग अंडर द सोफा। नीचे, माउस जो है वो सोफा के नीचे ही छुपते हैं, तो क्या आ जाएगा, द माउस इज हाइडिंग अंडर द सोफा। ओके, नाउ द बर्ड्स फ्लू डैश द ट्री। अब देखो ट्रीज है, ट्रीज के ऊपर बर्ड्स फ्लू कर रही है। अब इन तो आएगा नहीं, ट्री के अंदर तो बर्ड फ्लू नहीं करती ना, इन तो हम देखते ही कैंसिल कर देंगे। ऑन ऊपर, देखो ऑन में क्या होता है, वो टच करना चाहिए। पर क्या बर्ड जब फ्लो करती है, जब उड़ती है, सॉरी फ्लू करती है, उड़ती है, जब क्या ट्री को टच करते हुए उड़ती है, नहीं करती ना ट्री को टच। और ऑन में चीजें क्या होनी चाहिए, टच होनी चाहिए, पर टच नहीं हो रही तो ऑन नहीं आएगा। बिलो मतलब क्या होता है, नीचे। अबव मतलब अगर ऊपर होता है तो बिलो मतलब नीचे होता है। तो क्या जो बर्ड्स है वो ट्री के नीचे फ्लाई करती है, नहीं करती ना। यहाँ पे क्या आएगा, ओवर, द बर्ड्स फ्लू ओवर द ट्री, ट्री के ऊपर। ओके, नाउ रत्ना सैट डैश सोनू एंड पलक। अब जो रत्ना है वो सोनू और पलक लिखा हुआ है, तो रत्ना जो है वो बीच में बैठी होगी सोनू और पलक के। बीच में के लिए कौन सा वर्ड होता है बेटा, देखो बिटवीन, बिसाइड, अमंग, ओवर। ओवर तो हम देखते कैंसिल कर देंगे, ऊपर तो नहीं बैठेगी ना रत्ना उनके। अमंग मतलब होता है साथ में। बिसाइड मतलब होता है कि जैसे यहां सोनू बैठी है तो यहां रत्ना बैठ जाएगी, पर दो जन है तो बिसाइड कैसे आ सकता है, यहाँ पे क्या आएगा, बिटवीन, कि रत्ना जो है वो बिटवीन, बीच में बैठी, किसके, सोनू और पलक के। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाएगा, बिटवीन।
ओके, नेक्स्ट, द बस स्टॉप्स डैश द सेकेंड गेट। अब देखो बस स्टॉप होती है सेकेंड गेट पे, ठीक है। इन, नियर, फार, देखो नियर द, सॉरी सेकेंड गेट नहीं, स्कूल गेट, नियर द स्कूल गेट नहीं होगा, क्योंकि देखो द बस स्टॉप्स नियर द स्कूल गेट, नियर मतलब होता है कि वो स्कूल गेट के पास में रुकी, ऐसा सही है पर इसमें सही नहीं है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। देखो फार, दूर, फार मतलब क्या होता है, दूर, बहुत दूर, तो जो बस होगी वो स्कूल गेट के दूर क्यों रुकेगी, तो फार हम देखते ही कैंसिल कर देंगे। स्कूल गेट के अंदर, इन मतलब अंदर होता है, अंदर तो रुक नहीं सकती। अब बचता है एट और नियर, तो एट क्या बताता है हमें कि ये जो है ये तो क्या है, स्कूल गेट है और यहां पे बस रुक गई एकदम पास में, एट द स्कूल गेट, स्कूल गेट के पास। और नियर मतलब है कि ये तो स्कूल गेट है पर वो यहां कहीं रुकी। तो आप बताओ कौन सा सही आंसर होगा। जो बस होती है वो हमेशा स्कूल गेट के पास ही रुकती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द बस स्टॉप्स एट द स्कूल गेट। अगर ऑप्शन में एट नहीं दिया हुआ होता ना बेटा, तो आप नियर करते तो क्या होता, आंसर सही हो जाता, पर एट दे रखा है ना, तो हम किस पे किस पे टिक करेंगे, एट पे करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, द कार इज पार्क्ड डैश टू द हाउस। अब जो कार है वो डैश पार्क है हाउस के। अब देखो ऑप्शंस क्या है यहाँ पे, ऑप्शंस है नेक्स्ट, बिहाइंड, बिसाइड। अब देखो यहाँ पे आंसर क्या होगा, नेक्स्ट, बिहाइंड, बिसाइड। बिसाइड मतलब क्या होता है, हाउस के पास, ठीक है। बिहाइंड मतलब क्या होता है, घर के पीछे। अगर अभी कोई मेरे पीछे हो तो मैं क्या बोलूंगी, शी इज बिहाइंड मी। बिहाइंड मतलब क्या होता है, पीछे, तो घर के पीछे, घर के साथ में। या नेक्स्ट मतलब होता है एकदम घर है और यहाँ कार पार्क है, तो ऑब्वियसली आंसर कौन सा सही होगा, द कार इज पार्क्ड नेक्स्ट टू द हाउस। ये आंसर क्या होगा, आइडियली सबसे करेक्ट। ओके, नाउ रजत एंड हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग डैश द गार्डन। अब रजत और उसके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, गार्डन में खेल रहे हैं, तो ये गार्डन है और रजत और उसके फ्रेंड्स गार्डन के अंदर ही तो खेल रहे होंगे ना। और कोई चीज अगर किसी के अंदर है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इन यूज करते हैं। क्या इन ऑप्शन में है, यस एकदम है, तो ए आंसर क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, है ना। नाउ द सन इज शाइनिंग डैश द ट्रीज। अब ये ट्रीज है, ठीक है, और जो सन शाइन करता है वो ट्रीज के ऊपर ही तो शाइन कर रहा है ना। अब ऊपर के लिए कौन सा वर्ड है, अंडर तो मतलब नीचे होता है, सन नीचे तो शाइन करता नहीं है। अमंग मतलब क्या होता है, साथ में, ट्रीज के साथ में भी सन शाइन नहीं कर रहा। बिफोर मतलब क्या होता है, पहले, तो ट्रीज क्या पहले सन शाइन कर रहा है फिर ट्रीज शाइन करेगी, ऐसा भी नहीं होता। क्या आएगा, द सन इज शाइनिंग अबव द ट्रीज, ट्रीज के ऊपर सन क्या कर रहा है, शाइन कर रहा है, तो अबव क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, ये सारे प्रेपोजिशन हमने डिस्कस किए हैं अभी, तो बस आपको देखना है कि कौन सा सही है। नाउ द गर्ल थ्रू द बॉल डैश ऑफ द विंडो। अब जो विंडो बनी हुई है, इस गर्ल ने क्या किया, उस बॉल को विंडो के बाहर फेंक दिया। अब बाहर के लिए कौन सा वर्ड है, देखो इन, विंडो के अंदर तो नहीं फेंक सकती ना, वो विंडो के तो आर पार हो जाएगी चीजें। विंडो के ऊपर, अबव मतलब क्या होता है, ऊपर, विंडो के ऊपर भी नहीं फेंक सकती वो। पुट मतलब क्या होता है, रखना, विंडो पे रख भी नहीं सकती वो। देखो द गर्ल थ्रू द बॉल नियर, द गर्ल थ्रू द बॉल नियर ऑफ द विंडो, नियर भी नहीं है, यहाँ पे आंसर होना क्या चाहिए था बेटा, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है पर यहाँ पे आंसर होना चाहिए था आउट। ये जो पुट है ना, इसकी जगह क्या होना चाहिए था, आउट होना चाहिए था, ठीक है। जो पुट है ना, इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि इसके जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा आउट। क्या आएगा, आउट।
तो आउट जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो गर्ल है उसने ये बॉल क्या करी, विंडो के बाहर फेंक दी। आउट मतलब क्या होता है, बाहर। द गर्ल थ्रू द बॉल आउट ऑफ द विंडो, बाहर फेंक दी बॉल, ठीक है। तो आउट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ओके, नाउ दे सैट डैश द फायरप्लेस टू स्टे वार्म। अब वो लोग बैठे फायरप्लेस के पास ताकि वो गर्म रहे, ठीक है। फायरप्लेस क्या होता है, एक जगह होती है उसमें फायर जलती रहती है, तो सर्दियों में क्या मिलता है, उसके पास बैठने से हीट मिलती है, गरम गरम लगता है। तो देखो, अमंग द फायरप्लेस, फायरप्लेस के साथ तो नहीं बैठ सकते ना, साथ तो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते, फायरप्लेस नॉन लिविंग है। बिटवीन द फायरप्लेस, फायरप्लेस के बीच में जाके बैठेंगे क्या, आग के बीच में जाके भी नहीं बैठ सकते। फायरप्लेस के बिहाइंड, पीछे भी नहीं बैठ सकते। फायरप्लेस के क्या करते हैं, पास बैठ सकते हैं, है ना। तो दे सैट नियर द फायरप्लेस, फायरप्लेस के क्या करते हैं हम, पास बैठ सकते हैं। तो नियर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ओके, अब बी पार्ट क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट कंजक्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब हमें कंजक्शन ढूंढना है और करेक्ट कंजक्शन होना चाहिए ब्लैंक्स के लिए। तो देखो एग्जाम्पल, Raj didn't come to school today dash he was sick। अब राज स्कूल क्यों नहीं आया, क्योंकि वो बीमार था। ऑप्शंस क्या है, एंड, सो, बट, बिकॉज। तो जो रीजन होता है कि कोई काम क्यों नहीं हुआ, वो कौन सा कंजक्शन देता है, वो देता है बिकॉज। और इसमें क्या रीजन पता लग रहा है हमें, यस पता लग रहा है कि वो स्कूल क्यों नहीं आया, क्योंकि वो बीमार था। और रीजन जब हमें पता लगता है तो हम बिकॉज के साथ जाएंगे, इसलिए डी ऑप्शन इसमें क्या है, करेक्ट दिया हुआ है। ओके, देखो, आर यू कमिंग डैश शैल आई लीव विदाउट यू। अब देखो, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो डैश, या मैं तुम्हें छोड़ के चले जाऊं। अब क्या इसमें चॉइस नहीं है कि तुम मेरे साथ आ रहे हो या मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊं। और जिसमें चॉइस हो रखा होता है, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था, उसमें कंजक्शन आता है, वो क्या होता है, और चॉइस है ना इसमें, या तो तुम मेरे साथ आओ या मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। और क्या और ऑप्शन में है, यस है, तो और क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। पर फिर भी सारे देखते हैं, नॉर मतलब क्या होता है, दोनों में से ही नहीं। और में जैसे दोनों में से एक है ना, वैसे नॉर में क्या होता है, दोनों में से नहीं, ठीक है। बट वापस रीजन के साथ आता है, ठीक है। और एंड दो चीजों को कनेक्ट करता है, इसमें भी दो चीजें कनेक्ट हो रही है, पर इसमें चॉइस दी जा रही है कि या तो तुम मेरे साथ आओ या मैं चली जाऊंगी तुम्हें छोड़ के। जिसमें चॉइस मिलती है उसमें हम किसके साथ जाते हैं, और के साथ जाते हैं, इसलिए ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही इज स्मॉल डैश स्ट्रॉन्ग, कि वो छोटा है पर वो स्ट्रॉन्ग है। अब देखो, एक तो वो छोटा है और फिर भी वो स्ट्रॉन्ग है, तो ये चीजें क्या है, ऑपोजिट है, कॉन्ट्रास्ट में है। तो जो चीजें ऑपोजिट होती है, कॉन्ट्रास्ट में होती है, उनके साथ हम एंड तो लगा नहीं सकते, क्योंकि एंड हम सिमिलर चीजों के लिए लगाते हैं। और नहीं लगा सकते हम, क्योंकि और हम ऑप्शंस के लिए लगाते हैं। बिकॉज नहीं लगा सकते हम, क्योंकि बिकॉज रीजन के लिए आता है। इसमें क्या आएगा, ही इज स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग, कि वो छोटा है पर फिर भी क्या है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो बी ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, शी वॉज टायर्ड डैश शी वेंट टू बेड अर्ली। अब क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी, इसलिए वो बेड पे जल्दी सोने के लिए चली गई। अब क्योंकि वो थकी हुई थी, इसलिए वो बेड पे जल्दी सोने के लिए चली गई, तो क्या आएगा यहाँ पे, एंड तो आ नहीं सकता, है ना। और ऑप्शन नहीं है, और किसके लिए हम यूज करते हैं, जब हमें ऑप्शंस चाहिए हो, पर यहाँ पे कोई ऑप्शन यूज नहीं करना हमें, तो और नहीं आएगा। ऑन तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, क्योंकि ऑन मतलब होता है किसी चीज के ऊपर होना। यहाँ पे क्या आएगा, शी वॉज टायर्ड सो शी वेंट टू बेड अर्ली। सो ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ वी वेंट हाइकिंग डैश हैड फन। अब देखो, अब इसमें क्या सो आएगा, इसमें इसीलिए वाला कोई फैक्टर नहीं है, ये बस बता रहे कि हम हाइकिंग गए और हमने मजे किए, तो इसमें सो का कोई काम नहीं है। और नहीं आएगा क्योंकि कोई चॉइस नहीं है इसमें। बट क्या कोई रीजन है इसमें, नहीं।
यहाँ पे क्या आएगा, सिंपली एंड आएगा, वी वेंट हाइकिंग एंड हैड फन। ठीक है, बट जो होता है ना बेटा वो कॉन्ट्रास्ट के लिए आता है। जैसा हमने पहले पढ़ा था ना कि वो अच्छी तो है पर वो कभी कभी झूठ बोलती है, तो जो बट है वो रीजन नहीं, वो कॉन्ट्रास्ट के लिए आता है। कॉन्ट्रास्ट की चीजें होती है ना जो साथ में मेल नहीं खाती, उसके लिए आता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, वी वेंट हाइकिंग एंड हैड फन, और हमने क्या किए, मजे किए, एंड हैड फन, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नाउ शी इज टॉल डैश कैनॉट रीच द टॉप शेल्फ। अब वो लंबी है डैश कैनॉट रीच द टॉप शेल्फ, और वो नहीं पहुंच पाती टॉप शेल्फ पे। ठीक है, अब देखो वो लंबी है पर फिर भी टॉप शेल्फ पे नहीं पहुंच पा रही, लंबी है फिर भी नहीं पहुंच पा रही। इसमें तो क्या है, तारीफ दी हुई है, इसमें एकदम ऑपोजिट चीज दी हुई है कि लंबी तो है पर फिर भी नहीं पहुंच पा रही टॉप शेल्फ पे। और जिसमें मैंने आपको अभी अभी बताया था, जिसमें दो चीजें ऑपोजिट हो, कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ हो, मतलब आपस में मेल नहीं खा रही हो, कि वो लंबी भी है फिर भी नहीं पहुंच पा रही, मेल नहीं खा रही ना बिल्कुल भी। तो ऐसी जो चीजें होती है जो बिल्कुल भी मेल नहीं खाती आपस में, इसमें क्या आता है, इसमें आता है बट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, शी इज टॉल बट कैन नॉट रीच द टॉप शेल्फ। ठीक है, बिकॉज किसके लिए आता है, सिंपल रीजन के लिए आता है, पर बट जो आता है वो रीजन तो बताएगा आपको, पर साथ में वो तब यूज होता है जब उस सेंटेंस में क्या हो, एकदम कॉन्ट्रास्ट हो, ऑपोजिट हो, कि वो लंबी है पर फिर भी नहीं पहुंच पा रही है, वो ऊपर वाली शेल्फ पे स्टूल लगाना पड़ता है उसको। ठीक है, नाउ वी विल गो टू द मार्केट डैश इट स्टॉप्स रेनिंग। अब हम मार्केट जाएंगे जब क्या हो जाएगी, बारिश रुकेगी तब। तो इसमें और आएगा क्या, कोई चॉइस है, नहीं है, इसमें तो जाएंगे ही मार्केट बारिश रुकने के बाद। एंड भी नहीं आएगा, बिकॉज भी नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, व्हेन। वी विल गो टू द मार्केट व्हेन, व्हेन मतलब जब क्या होएगी, बारिश रुक जाएगी। नाउ यू विल फेल डैश यू डू नॉट वर्क हार्ड। तुम फेल हो जाओगे अगर तुमने क्या नहीं की, मेहनत नहीं की तो। अब देखो येट जो होता है, येट भी बट की तरह यूज होता है, पर यहाँ पे येट नहीं आएगा, सो तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, सो अभी अभी हम पढ़ के आए थे कब आता है ना। फिर बचता है बट, नहीं आएगा। इफ आएगा यहाँ पे, यू विल फेल इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड। और इफ जो होता है वो किसके लिए आता है बेटा, वो आता है रीजन के लिए, रीजन के लिए। पर उसमें कौन सा रीजन होता है, इसमें रिजल्ट वाला रीजन होता है। रिजल्ट वाला मतलब ये इफ हमें बताता है कि अगर तुमने ये वाला काम नहीं किया ना तो इसका क्या रिजल्ट होगा, तब इफ आता है। तो देखो अगर तुमने मेहनत नहीं की, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, अगर तुमने मेहनत नहीं की तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि तुम फेल हो जाओगे। तो इफ आता तो रीजन के लिए, पर वो किस रीजन के लिए आएगा, रिजल्ट वाले रीजन के लिए। ठीक है, जैसे आपको टीचर भी बोलती होगी, इफ यू विल नॉट फिनिश योर वर्क ऑन टाइम आई विल पनिश यू। तो इफ आया उसमें, पर इफ में आपको रिजल्ट भी पता चला कि आपको पनिशमेंट मिलेगी अगर आपने अपना काम क्या नहीं किया, टाइम पे नहीं किया। तो इफ जो होता है वो रिजल्ट वाले किसके लिए आता है, रीजन के लिए आता है। अब देखो, डू यू वॉन्ट रेड स्लैश ब्लैक कलर, क्या इसमें चॉइस है आपके पास कि या तो आप रेड कलर ले लो या ब्लैक कलर ले लो। और जिसमें चॉइस होती है उसमें कौन सा कंजक्शन आता है, बार बार हमने पढ़ा है, कौन सा आता है, और आता है। तो क्या ये ऑप्शन करेक्ट है, यस एकदम करेक्ट है। तो ए क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नाउ पेंगुइन्स हैव विंग्स डैश दे कैन नॉट फ्लाई। अब देखो इसमें पेंगुइन्स के पास विंग्स हैं पर फिर भी वो उड़ नहीं सकते, मतलब उनके पास पंख है पर फिर भी वो उड़ नहीं सकते। क्या दो ऑपोजिट चीजें नहीं है, अभी अभी हम पढ़ के आए, दो ऑपोजिट चीजें हो आपस में मिलती नहीं हो तो उसमें कौन सा कंजक्शन आता है, सेम हो गई है, उसमें आता है बट। कौन सा आता है, बट आता है। पढ़ा था ना हमने, सेम चीजें हो आपस में मिलती नहीं हो, कि विंग्स हैं फिर भी नहीं उड़ पा रहे हैं, तो कौन सा कंजक्शन आएगा, बट आएगा। तो ए आंसर क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर।
ओके, और सो तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, और कोई चॉइस है ही नहीं आपके पास, है ना। पेंगुइन्स के पास विंग्स है फिर भी नहीं उड़ पाते, है ना, बट आएगा यहाँ पे। नाउ एवरीबडी लाइक्स रिया डैश शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। अब सब पसंद करते हैं रिया को क्योंकि वो क्या है, वो बहुत ज्यादा सच्ची लड़की है, ऑनेस्ट गर्ल है। क्या यहाँ पे बट आएगा? अलग अलग चीजें नहीं है ना, पसंद करते हैं, क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वो अच्छी लड़की है। सो आएगा? नहीं। एंड आएगा? नहीं। रीजन बता रहे हैं कि क्यों पसंद करते हैं रिया को, क्योंकि वो अच्छी लड़की है। रीजन बताते हैं किसी चीज में तो क्या आता है? कंजक्शन, बिकॉज। ओके, सो एवरीबडी लाइक्स रिया बिकॉज शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। ओके, आया समझ में? एकदम बहुत इजी है, सारे लगभग सिमिलर हैं, बस जो सेम चीज है उसमें एंड, जो ऑपोजिट चीज है उसमें बट, जो नॉर्मल रीजन बता रहा है उसमें बिकॉज, है ना। नाउ चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर। अब देखो, अब इसमें हमें सेंटेंस में ढूंढना पड़ेगा कि गलती कहाँ है। जैसे कि शी लाइक्स रीडिंग बुक्स सो हर ब्रदर लाइक्स टू वॉच मूवी। अब देखो, उसको बुक्स पढ़ना पसंद है, सो इसीलिए उसके भाई को मूवीज देखना पसंद है। क्या ये सही है? गलत हो जाएगा ना ये। यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे एंड नहीं आना चाहिए कि उसको तो बुक्स पढ़ना पसंद है और उसके भाई को एंड हर ब्रदर लाइक्स टू वॉच मूवीज, है ना। तो ऐसे ही हमें ढूंढना है कि गलत क्या दे रखा है। तो देखो, द लिटिल गर्ल पुट द मनी एट द पिगी बैंक। अब ध्यान से समझना, ये पिगी बैंक है, इसके अंदर जो है वो लड़की क्या कर रही है? पैसे डाल रही है। अब कोई चीज किसी के अंदर हो तो हम क्या यूज करते हैं? प्रेपोजिशन इन यूज करते हैं। पर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एट दिया हुआ है, तो क्या गलत नहीं आएगा? यहाँ पे क्या होना चाहिए था? इन द पिगी बैंक होना चाहिए था। इन द पिगी बैंक है तो क्या ये गलत नहीं हो गया? एट द एकदम गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या सही हो गया? सी ऑप्शन, है ना। अब समझ में आ गया कैसे करते हैं? अब देखो, आई कुडंट रिप्लाई बट आई फॉरगॉट द आंसर। अब मैं बोल नहीं पाई पर मैं आंसर भूल गई। क्या ये सही है? मैं क्यों नहीं बोल पाई? क्योंकि मैं आंसर भूल गई थी। तो यहाँ पे आना चाहिए था आई कुडंट रिप्लाई। क्यों मैं नहीं बोल पाई? बिकॉज क्या बताता है हमें रीजन? बिकॉज आई फॉरगॉट द आंसर। तो बट नहीं है क्या? ये ऑपोजिट चीजें हैं क्या? बट में ऑपोजिट होता है पर इसमें ऑपोजिट नहीं है। इसमें भी यही बोल रही है कि आंसर नहीं दे पाई, इसमें भी यही बोल रही है आंसर नहीं दे पाई। ये तो रीजन बता रही है ना इस वाले सेंटेंस में कि आंसर क्यों नहीं दे पाई। सॉरी, इसमें रीजन बता रही है कि ये आंसर इसलिए नहीं दे पाई क्योंकि ये भूल गई थी। तो आना क्या चाहिए था? बिकॉज आना चाहिए था। तो बी ऑप्शन क्या है? बट वाला एकदम गलत। तो बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो, रिधिमा सैट इन अ चेयर नेक्स्ट ऑफ मी। अब देखो, रिधिमा चेयर पे बैठी जो मेरे नेक्स्ट थी, पर नेक्स्ट के साथ ऑफ आएगा क्या? हमें किसी चीज की डायरेक्शन पता चल रही है तो ऑफ नहीं आना चाहिए था। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? टू आना चाहिए था। तो क्या ये नेक्स्ट ऑफ गलत नहीं हो गया? एकदम गलत हो गया। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सी होना चाहिए था। नाउ माई फ्रेंड इज वेटिंग ऑन द बस स्टॉप। अब माई फ्रेंड इज वेटिंग, माई फ्रेंड एकदम सही है, इज वेटिंग एकदम सही है, ऑन द बस स्टॉप, ये बस स्टॉप है अगर तो आपका फ्रेंड इसके ऊपर वेट कर रहा है क्या? ऐसे तो नहीं हो सकता। आपका फ्रेंड यहाँ पे वेट करेगा बस स्टॉप के पास। और जब हमें किसी चीज की डायरेक्शन पता चले, सॉरी हमें किसी चीज की लोकेशन पता चले, तो हम क्या यूज करते हैं? एट इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आना क्या चाहिए था? माई फ्रेंड इज वेटिंग एट द बस स्टॉप। एट आना चाहिए था, दिया हुआ ऑन है। तो क्या सी ऑप्शन गलत है? यस, एकदम सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, अब नेक्स्ट देखो, दे विल अराइव ऑन मंडे। अब इसको लाइन वाइज सॉल्व करते हैं। तो दे विल ये भी सही है, अराइव ये भी सही है, और क्योंकि डेज है और मैंने आपको बताया था कि वीकडेज जो होते हैं, जो वीकडेज होते हैं उनके साथ हम कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं? हम उनके साथ लगाते हैं ऑन। और मंडे क्या है? वीकडे ही है।
तो मंडे, ऑन मंडे भी सही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो एरर। ओके, जो डेज ऑफ द वीक होते हैं ना बेटा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इन सब के साथ हमेशा ऑन ही लगेगा। नाउ आई विल सी यू एट द इवनिंग, अब मैं आपसे इवनिंग में मिलती हूं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या है, एट है, पर आपको याद क्या रखना है कि जब बात हो रही हो मॉर्निंग की, ठीक है, आफ्टरनून की और इवनिंग की, तो इनके साथ प्रेपोजिशन क्या लगता है, इन लगता है, क्योंकि ये टाइम्स ऑफ द डे है। पर अगर यही बात होती नाइट की, तो यहां पे क्या लगता है, एट लगता। तो दिन के जो टाइम्स होते हैं ना, उसके साथ क्या लगता है, इन प्रेपोजिशन लगता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई विल सी यू इन द इवनिंग, ठीक है। तो एट द इवनिंग क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, क्योंकि वो गलत है, ठीक है। सो सी ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ द डॉग ड्राउन्ड ऑन द पूल, अब जो पूल है, पूल के अंदर जो है डॉग डाउन हुआ है, पूल के ऊपर तो ड्राउन नहीं हुआ ना, तो ऑन कैसे आ सकता है, ऑन तो मतलब होता है ऊपर, पूल के अंदर ही तो ड्राउन होते हैं, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, इन द पूल आना चाहिए था। तो ऑप्शन सी जो हो गया वो एकदम क्या हो गया, करेक्ट आंसर। ओके, नाउ वी शुड प्ले इनसाइड सो इट इज टू हॉट, अब देखो वी शुड प्ले इनसाइड सो इट इज टू हॉट, पर एकदम पढ़ते ही पता लग रहा है सो क्या है, गलत है। यहाँ पे क्या है, रीजन नहीं दे रही है कि हमें अंदर खेलना चाहिए, क्या रीजन है कि बहुत गर्मी है, तो यहाँ पे सो तो आएगा नहीं, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, वी शुड प्ले इनसाइड बिकॉज इट इज टू हॉट, तो सो जो है वो क्या है, गलत है। तो बी ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ओके, नाउ आई बॉट अ पेंसिल और अ पेन, अब देखो इसमें ये चॉइस तो दे दी अपन को, पर क्या इसमें ये आपको चॉइस पूछ रहा है क्या कि तुम्हें क्या चाहिए, पेंसिल या पेन चाहिए, ये तो बता रहा है कि मैं पेंसिल लेके आया और पेन लेके आया। तो यहाँ पे आना क्या चाहिए था, आई बॉट अ पेंसिल एंड अ पेन, कि मैं एक तो पेंसिल लेके आया और एक क्या लेके आया, पेन, और एकदम गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नाउ द ड्राइवर पुट द लगेज एट द कार, अब जो कार है आपकी, क्या उसका लगेज जो है, आपका सामान है, वो यहां पे हो जाएगा क्या, यहां पे रख देंगे, नहीं रखेंगे ना, या तो क्या करते हैं कार के ऊपर रखते हैं या कार के अंदर रखते हैं सामान हम, है ना। तो यहाँ पे आना क्या चाहिए था, ड्राइवर पुट द लगेज, या तो ऑन द कार आना चाहिए था या इन द कार आना चाहिए था। एट द तो एकदम ही गलत है, तो क्या सी ऑप्शन गलत है, यस एकदम गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ओके, कार के साइड में तो लगेज नहीं रखते ना, या तो कार के ऊपर रखते हैं या कार के अंदर डिक्की में रखते हैं, तो सी ऑप्शन क्या हो गया गलत। नाउ अचीवर सेक्शन हॉट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इससे, तो ध्यान से पढ़ेंगे इसमें। Now choose the correct option to fill in the blank. As soon as we entered the mall, the kids ran dash the play area. अब देखो यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है मेरे को, ओ डबल एफ। ओ डबल एफ कब यूज आता है, जब हमें किसी चीज से उतरना हो, जैसे ये बस है, ठीक है, ये बस है, और बस से जब हम उतरते हैं ना, तब हम क्या लिखते हैं, ऑफ। कोई भी कार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हम उतरते हैं तब हम लिखते हैं ऑफ, ठीक है, डबल एफ वाला। तो आई गॉट ऑफ द बस, मतलब मैं बस से क्या हुई, उतरी। अब आप देखो क्या सेंटेंस में उतरने का कोई भी सेंस है, नहीं है ना, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखो एज सून एज वी एंटर्ड द मॉल द किड्स रैन डैश द प्ले एरिया, ऑन प्ले एरिया के ऊपर तो नहीं बैठेंगे ना, वो ऑन गलत हो जाएगा। प्ले एरिया के साइड में, एट, पास में, ऐसा भी नहीं होगा। डायरेक्शन पता चल रही है ना हमें कि किस डायरेक्शन में किड्स भागे, तो डायरेक्शन जिससे हमें पता चलती है कि किस तरफ लोग जा रहे हैं, वो कौन सा वर्ड है, वो है टू। तो टू क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट प्रेपोजिशन।
ओके मैंने आपको बताया था ना कि टू किसके लिए यूज होता है, डायरेक्शन के लिए। नाउ माई पेरेंट्स वेंट डैश अ वेकेशन। अब देखो मेरे पेरेंट्स वेकेशन पे गए, तो वेकेशन के अंदर इन तो नहीं आएगा, एट द वेकेशन भी नहीं होता, ऑफ भी नहीं होता, यहाँ पे क्या आएगा, माई पेरेंट्स वेंट ऑन अ वेकेशन, वो वेकेशन में क्या है, गए हैं, वेकेशन के लिए गए हैं। नाउ जेन ट्राइड हार्ड डैश शी कुडंट विन द मैच। अब देखो यहाँ पे कि उसने बहुत मेहनत की है ना, फिर भी वो मैच नहीं जीत पाई। अब मेहनत की फिर भी नहीं जीत पाई, ऑपोजिट चीज है, तो यहाँ पे जो कंजक्शन आएगा वो क्या आएगा, येट, और ये सिमिलर होता है बट से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, येट। देखो और नहीं आएगा क्योंकि चॉइस नहीं है, एंड नहीं आएगा क्योंकि सेम चीजें नहीं है, एज भी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, येट, कि उसने मेहनत की फिर भी वो क्या है, नहीं जीत पाई। नाउ चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर। अब हमें पता लगाना है यहाँ पे एरर क्या है। देखो शी वॉन्टेड टू कम विद अस एंड शी हैड टू फिनिश द वर्क। अब उसको हमारे साथ भी आना था एंड शी हैड टू फिनिश द वर्क, पर उसको वर्क भी फिनिश करना था। क्या ये गलत नहीं हो गया? सेंटेंस पढ़ के हमें पता लग रहा है कि शी वॉन्टेड टू कम, कि उसको आने का मन था पर वो आ नहीं पाई, उसकी इच्छा थी पर वो आ नहीं पाई। अगर वो आती तो शी कम्स ही आ जाता, शी केम आता, शी केम विद अस, पर यहाँ पे वॉन्टेड टू कम मतलब क्या है, उसकी इच्छा थी आने की पर वो आ नहीं पाई। अब क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि उसके पास काम था खत्म करने के लिए। तो देखो शी वॉन्टेड टू कम विद अस बट शी हैड टू फिनिश द वर्क। तो यहाँ पे एंड नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, बट, कि वो नहीं आ पाई क्योंकि उसको क्या था, काम खत्म करना था। तो यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा, शी वॉन्टेड टू सही है, कम विद अस सही है, एंड गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर। ओके नाउ ग्रैंडमा वेंट एट हर बेडरूम टू टेक सम रेस्ट। अब देखते ही पता लग रहा है एट गलत है, हमें पता लग रहा है डायरेक्शन, कि ग्रैंडमा कहाँ गई है, अपनी बेडरूम की तरफ गई है आराम करने, जिस से हमें पता चलता है कि डायरेक्शन कौन सी है, वो वर्ड कौन सा है, टू, अभी अभी हमने बार बार पढ़ा है। तो यहाँ पे आना क्या चाहिए था, ग्रैंडमा वेंट टू हर बेडरूम, है ना, टू से हमें डायरेक्शन पता चल रही है, तो एट गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर। ओके सो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल फॉर टुडे। हमने सारे क्वेश्चंस इसमें अच्छे से कवर किए हैं, बहुत इजी चैप्टर है, मेक श्योर यू रिवाइज कंटिन्यूअसली ताकि आपके एरर के चांसेस नहीं हो। वी विल सून मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।